नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। न्यूज 24 की खास पेशकश वोट पंचायत में आप सभी का स्वागत है। आज मेरी मौजूदगी हाजीपुर जिले में है। हाजीपुर जिले के हाजीपुर विधानसभा में इस वक्त मैं मौजूद हूं। हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री को लेकर। कुछ दिन पहले आरजेडी कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री को गाली दी गई। अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये पूरे देश का अपमान है और इसे बीजेपी एनडीए नहीं सहेगी। देखिए, ये एक एजेंडा बनाया गया है भाजपा लोगों का, कार्यकर्ता लोगों का। कोई नेता इसमें सम्मिलित नहीं है, लेकिन इसको बहुत बड़ा बात बना दिया गया है। हम ये कहते हैं कि ऐसा कोई नेता भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, आरजेडी का हो, मन से किसी को, हाँ, जनता गाली कहीं दिया होगा जिसको लोग इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। अगर दिया है वो भी बहुत बड़ा गलती किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए प्रधानमंत्री के साथ में। पूरे केला के खेती डूबा हुआ, तो इसमें जनता तो बहुत माने परेशान है और जनता के माने भरपाई सरकार दे नहीं रहा है, तो जनता क्या करेगा? जनता के तो बहुत ज़्यादा क्षति है। पूरा खेत डूब गया है, क्या स्थिति है थोड़ा बताइए। बहुत स्थिति खराब चल रहा है। पूरे माने कि बाढ़ आ चुका है हर जमा। तो की केला जो है से बहुत ज़्यादा महंगा बिक रहा है। अभी 80 या 100 रुपए किलो बिक रहा है पटना में। वैशाली जिला में 40 से 50 रुपये भी चल रहा है। पटना में जो भी बिक्री हो, बागेते अभी 40 से 50 रुपये दर्जन चल रहा है। बाबा ये बताइए, प्रधानमंत्री के बारे में तो आपने बोल दिया, अब ये बताइए कि हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र की क्या स्थिति है? हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र के सबसे पहले तो यहाँ के विधायक जो हैं वो मुठोकवा हैं। वो एक प्रकार के जॉन हैं नित्यानंद जी का। वो उनको मजदूरी करने से कोई मतलब नहीं रहता है। वो सिर्फ इलेक्शन के टाइम में वो जानते हैं कि मैं कमाऊंगा अथवा नहीं कमाऊंगा, लेकिन मुझे वोट जनता दे देगी नित्यानंद राय के नाम पर। टिकट दिलवा सकते हैं नहीं नित्यानंद राय, लेकिन जिताएगी तो जनता ना। नहीं जिताएगी जनता, बात सब ठीक है। क्या हुआ अब की बार? जीता हुआ विधायक को हरा दिया गया। कैसे कहा दिया गया? वहां में गिनती में बबलिंग करके। उनके पास वोट कहाँ था? बक्सा को हेरी फेरी करके, अपने दबाव में गृह मंत्री होने के नाते में। यानी ये जो पूरा यात्रा चला वोट चोरी वाला, ये सही है? एकदम सही है, एकदम सही है। और मेरे विधानसभा में 15 वर्षों से होते ही आ रहा है। 15 वर्षों से एनडीए ही कर रही है। कर रहा है एनडीए, इसलिए कर रहा है कि यहाँ दबदबा बना हुआ, क्योंकि यहाँ जादव बहुल क्षेत्र है, लेकिन जादव पर जादव भारी है। तो लालू जी तो बूथ कैप्चरिंग करते थे ना, ये बक्सा का है। मिनट, लालू जी बूथ कैप्चरिंग करते थे क्या अपना सदैव से करते थे? नहीं, जिन समय बूथ कैप्चरिंग होता था उस तक खुला वोट पड़ता था। ये जो छापामारी और औंठा लगाने का बात नहीं था। धर्म धकेल जैसे लोग अपना मन से जाता था उनको वोट देने। अब चतरावी से हो रहा है। अब जो है इतना ना सेपरेट हो गया है बात कि कोई गलत अपना वोट कोई दूसर उसका गिरा ही नहीं सकता है। इतना सेक्रेटरी हो गया सरकार के। ये 14 के आने के बाद से, चाहे पहले से ही, थोड़ा दिन पहले से ये हो गया, लेकिन अब जो है से पूरा लोग ये जान गए हैं कि हमारा वोट हम जाएंगे तभी गिरेगा। लालू यादव के करने से नहीं होगा और प्रधानमंत्री जी को करने से भी ये नहीं होगा। इस बार बिहार की जनता सतर्क है। इस बार बिहार की जनता सतर्क है, वोट चोरी होने नहीं देगी। नहीं होने देगी, पूरे सतर्क है। हो रही थी वोट चोरी? हाँ, वोट चोरी हो रही थी। बहुत सारे परिमाण मिला है। दूसरे के जा करके दूसरा टिप रहा था, पूरा अथी करके, लाउंस करके, अथी करके, उसके बाद सेटिंग रहता है उसमें लोगों का। चुनाव आयोग क्यों नहीं दिखाता है पूरा अपना उसी समय डिले करके?
उसी समय देना चाहिए ना, लेकिन चुनाव आयोग क्यों नहीं देते हैं? चुनाव आयोग उनका रहता है, तो क्या करेगा जनता? जनता तो सब तरह से मर रहा है। वोट देकर के भी लोग कहता है कि हम वोट ना देंगे, अब तो कुछ दिन के बाद वोट नहीं देने जाएगा। मतलब वोट की चोरी पहले से हो रही है। आपको भी लगता है कि वोट की चोरी जो है वो पहले से हो रही है? जी नहीं, ऐसा हम तो कभी नहीं समझे कि वोट चोरी हो रहा है। वोट चोरी हो रहा है तो मान ले कि चुनाव आयोग में साबित करना ना चाहिए कि हाँ भाई वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है। तो चुनाव आयोग कहाँ साबित कर रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है? उसमें चुनाव आयोग कुछ जगहों का प्रमाण तो दिए ना राहुल गांधी। नहीं, चुनाव आयोग के यहाँ कितना केस गया है कि वोट चोरी हो गया है। चुनाव आयोग तो वहाँ से रिपोर्ट मांग रहा है कि भाई वोट चोरी हुआ था, उसको साबित कीजिए। और साबित आप कर नहीं रहे हैं, कह रहे कि वोट चोरी होगा, वोट चोरी हो गया। कोई भी नेता जब जीत जाता है तो कहता है कि भाई वो सही, या हार जाता है तो कहता है कि वोट चोरी है। तो वोट चोरी करने वाला मामला है, तो चुनाव आयोग इसका रिपोर्ट मांग रहे हैं कि भाई वोट चोरी है, तो इसको चोरी के रिपोर्ट दीजिए, सबूत दीजिए। तो सबूत कहाँ दे रहे हैं? अच्छा चलिए, वोट चोरी को थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं। अपने विधानसभा का हाल बताइए, स्थिति बताइए, कितनी परेशानी हो रही है? जी नहीं, कोई परेशानी। अभी नीतीश कुमार जो माने नारी सशक्तिकरण, जो व्यवसाय के लिए, नारी के लिए इतना कर रहे हैं, वृद्धा पेंशन योजना किए, फ्री में अनाज दे रहे हैं, तो ऐसा कौन नेता दिया था? कहाँ दिया था? किसानों को करोड़ों का नुकसान, पूरा केले की जो खेती थी वो बर्बाद हो। ये तो प्रकृति का दिन है, ये तो कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तो नुकसान नहीं किए हैं। यहाँ तो वैशाली जिला में बहुत सा कम नुकसान है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में तो पूरा गांव के गांव खत्म हो गया, उसको कौन नुकसान देगा? मुआवजा मिल रहा है किसानों को? मुआवजा तो यहाँ पर तो इस हाजीपुर क्षेत्र में उतना तो कोई नुकसान नहीं है, उतना तो कोई नुकसान नहीं है। नुकसान होगा तो हर समय मुख्यमंत्री इसको निकालते हैं कि भाई जिनको नुकसान हुआ है उनको मुआवजा के लिए आवेदन करें, उनको मुआवजा दिया जाएगा। तो अभी तो ऐसा यहाँ पर नहीं है। जिनको नुकसान हुआ है वो आवेदन किए, उनको मुआवजा मिलेगा। और ये तेजस्वी जो बदलाव की बात कर रहे हैं कि इस बार बदलाव होगा, महागठबंधन की सरकार बनेगी बिहार में, देखिए अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है कि किसका सरकार बनेगा नहीं बनेगा। बाकी पहले तेजस्वी तो अपना अकेला लड़ते थे। अब उस समय पहले के चुनाव में देखिए कि महागठबंधन, तो उस समय भी कोई इसका निष्कर्ष नहीं निकला। बाकी अब क्या होने वाला है तो अभी नहीं बताया जा सकता है। 2020 में तो बनते रह गए थे ना जी। वोट चोरी का बात वही न हुआ कि भाई वोट चोरी के जहाँ तकला मामला आया तो वोट चोरी करने के लिए साबित करेंगे ना। तू चुनाव आयोग तो रिपोर्ट मांग रहे हैं कि चोरी किए थे, इसको रिपोर्ट दे। कितना केस आया वोट चोरी के? कहीं से कोई केस नहीं आया वोट चोरी करने के लिए कि भाई हमारा वोट इतनी बड़ी यात्रा जो निकाली गई, इसका फायदा नहीं मिलेगा चुनाव में? देखिए फायदा अभी हर जगह जनता हर मत के है, अपना अपना इस सब मत का अधिकार है। कहाँ किसका मत घूम जाता है अभी बताना बहुत मुश्किल है। आप घूमते हैं बिहार में, पूरा घूमते हैं। ये जो है नीतीश सरकार जो है, इस बात को आप जान लीजिए, दुनिया माने न माने, लेकिन मैं मानता हूँ हाजीपुर के वोटर कि नीतीश कुमार एक पक्षीय कार्रवाई करते हैं। जो जितने भी यादव समुदाय के लोग हैं उनको सारा बिजनेस को उन्होंने ध्वस्त कर दिया बिहार से, जानबूझकर। ट्रक में है तो यादव है, थ्रेसर में है तो यादव है, करेसर में है तो यादव है, पत्थर तोड़ो में है तो यादव है, बालू माफिया है तो यादव है। इतना ये नीतीश कुमार ने किए कि पहले यादव के नौस काटो, इसको धराशायी करो और उसके बाद इस पर विजय प्राप्त करो। बीजेपी का एजेंडा वो चला रहे हैं, जदयू से है बात सब ठीक है, लेकिन दोनों का साठगांठ अपना एक है। ठीक है, नीतीश कुमार का आज अगर नाम है
तो आरजेडी के द्वारा और आरजेडी के लोग के द्वारा ही इतना दूर तक अगर गए हैं तो गए हैं। यह बीजेपी का साथ मिला है ना नीतीश कुमार को? आज न मिला है, लेकिन जिस दिन मां से नेता इनको कौन बनाया, किसने बनाया? सब यादवों ने इनको नेता बनाया। लेकिन आज यादव का पक्का कट्टर दुश्मन है नीतीश कुमार। युवाओं की जो बात कर रहे हैं लगातार, तेजस्वी, क्या लग रहा है? अच्छा कर रहे हैं। आखिर तो जो उन्हीं प्रेरित से तो जो है नौकरी का जो है माहौल आया है, तो उसका जो अभी तो बहुत बाकी है। कहने का मतलब है प्राइवेट सेक्टर में भी तो आप कीजिए, नियुक्ति कीजिए कि चुप्पे चुप्पे करके जो है मतलब जो गरीब सर नहीं नियुक्ति हो रहा है, जो माने पढ़ लिख करके बेरोजगार है सही में, उसको तो नहीं मिल रहा है। यहाँ तो भैया है चेयरमैन, तो उनको हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर में तो ऐसा ही होता है, रेफरेंस में जाता है। लेकिन यानी नौकरी की जो बात आई वो तेजस्वी के बाद ही आई। हाँ, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हाँ, क्रेडिट तो वो ले रहे हैं। क्रेडिट नहीं, क्रेडिट आप कोई लीजिए, लेकिन उनका आवाज तो पहला उठाए हुए इनके है। आखिर क्यों बोले थे विधानसभा की बाप के यहाँ से पैसा लाएगा? कहाँ से लाएगा पैसा इतना? आप कहाँ से आ रहा? क्योंकि वोट चाहिए उनको, तो क्रेडिट तो लेवे करेंगे। तो यहाँ क्रेडिट नहीं चाहिए। खड़े हो गए जी। अब तो नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि अगर 25 में हमारी सरकार बनी जी तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी दी। इसके पहले भी तो जो आश्वासन मिला था, ये तो प्रधानमंत्री इनसे ज्यादा सीनियर बने, करने का मतलब जो प्रधानमंत्री खुद बोले थे, कहाँ दिए? 15,000 का है कि सबके खाता में 15 लाख चल जाएगा। आखिर कहाँ दिए? जुमलेबाजी बात करते हैं ये लोग, तो कैसे होगा? ऐसे तो इस बार तो दिए ना, इस बार 9 लाख के आसपास तो सरकारी नौकरी मिल गई। हाँ, मिली है। आखिर तो अगर जो तेजस्वी यादव का होता, यहाँ सरकार बनती उस समय में, तो उससे ज्यादा न मिलता, हर तरह से न मिलता, प्राइवेट सेक्टर में भी मिलता। लेकिन आप तो जो है प्राइवेट सेक्टर को पूरे अति कर दिए और उसके बाद सरकारी को भी प्राइवेट कर दिए। अभी रेलवे में नौकरी, एक जमाना था बैंक और रेलवे, यही दो जो है पूरे भारतवर्ष में कहते हैं कि उसका जो पूर्ति करता था बेरोजगारी का जो है कुछ न कुछ, मैंने पूरे तो जो नहीं हो सकता है ना सरकारी में, लेकिन कहे कि 2 लाख जो है मतलब मैट्रिक पास करता है बिहार का, तो नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ तो अंश होता था। तो आप उसके लिए सोचते कि इतना जा रहा है सरकारी में, तो प्राइवेट में तो आप जगह बनाइए जो गरीब है उसके लिए। आखिर तो वहाँ क्या करेगा? जाकर काम ही ना करेगा, वो आपको फायदा पहुँचाएगा और उसके बदले में वो माने अपना भोजन उपार्जन करेगा, वो अपनी रोजी रोटी बनाएगा। लेकिन इसको क्यों नहीं कर रहे हैं? इसको नहीं सुनना है, उनको तो सत्ता चाहिए। माँ की गाली जो है ये बीजेपी जानबूझकर मुद्दा बना रही है, मुद्दा बना रही है। चुनाव के कारण? चुनाव के कारण ये मुद्दा बना रही है। ये सब एजेंडा है, बीजेपी का एजेंडा है ये सब। उस मुद्दा से फायदा तो मिलेगा ना चुनाव? जनता को भड़काओ नहीं। ये जो भाजपा है ना, जिनके हृदय में गड़ गया है, वह जो देखिए वोट वाला स्वभाव जो है बिहार में जल्दी नहीं बदलता है। वोट जिसको देना है, आरजेडी वाले जो हैं वो आरजेडी को ही देंगे। मतलब वोट जिसको देना है वो जाति देख के दे देगा, वो इस सब से कोई फर्क नहीं, कोई इस सब से कोई फर्क नहीं, जाति पर ही फर्क पड़ेगा। इस सब से फर्क नहीं, मतलब जाति से ही फर्क पड़ेगा। जाति से नहीं, जनता से। जो जनता मन बना लिया है, जो भाजपा को नहीं देंगे वो नहीं देगा। जाति के समुदाय का कहाँ, जाति पर वोट कहाँ है? नहीं, बिहार में कहा जाता है कि जाति पर ही वोट। नहीं नहीं, सब एजेंडा है, सब ये भाजपा की एजेंडा है। चलिए, तो आज वोट पंचायत में बस इतना ही। कल हम किसी और जिले से, किसी और पंचायत से आपके सामने रूबरू होंगे। कैमरा में सनी के साथ सौरभ कुमार, हाजीपुर, न्यूज़ 24।